गोड़िया कोठी इस देश का बेहतर विधानसभा कंस्टिट्यूंसी यदि नहीं हुआ तो 3 साल बाद मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। आज आपने नामांकन किया, कितने सीटों में नामांकन किया और आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, आज 14 तारीख को मैं अपने पार्टी के निर्देशन पर अपने नेता और सबसे ज़्यादा 111 गोड़िया कोठी की जनता ने जो प्यार स्नेह आशीर्वाद स्वरूप मुझे आदेश दिया कि आप चुनाव लड़िए, मैं सबों के स्नेह आशीष आशीर्वाद को स्वीकार कर मैं अपना नामांकन जन अधिकार पार्टी के बतौर उम्मीदवार के तौर पर 111 गोड़िया कोठी बिहार विधानसभा 2000 चुनाव के लिए उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करके आया हूँ। 2 सीट में मेरी पर्चा दाखिल हुई है। काफ़ी देर हुआ, तो कागजात कामों में समय लगता है। साथ ही अब जो बदलाव की ब्यार है बिहार में, और आप देखे होंगे कि नॉमिनेशन दर नॉमिनेशन जिस कदर सभी अभ्यर्थियों का हो रहा है, और जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार के लिए उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल कराने के लिए बड़े बुजुर्ग अभिभावक सभी पंचायतों के ज़िले के हर कोने से, दूसरे ज़िले के भी कोने से, राज्यों के अन्य ज़िलों से भी काफ़ी मात्रा में पार्टी और पार्टी के नेता आज यहाँ आए। हम समझते हैं कि माननीय हमारे नेता पप्पू यादव जी के नेतृत्व में अब निश्चित तौर पर नौजवानों की जिस तरह से आस्था, विश्वास, माँ बहनों का स्नेहाशीष और अभिभावक और तमाम जनता का जिस तरह से विश्वास बढ़ा है, जन अधिकार पार्टी एक मजबूत सशक्त एक सरकार देने में सक्षम है। और उस कड़ी में हम उम्मीद करते हैं पूरे विश्वास के साथ अपने गोड़िया कोठी की जनता पर कि जिस दिन रिजल्ट होगा 10 नवंबर को, सर्वप्रथम यदि जन अधिकार पार्टी का विजय का प्रत्याशी का नाम आएगा तो गोड़िया कोठी के प्रत्याशी का होगा, ये मेरा विश्वास है। आखिरी समय में राजनीतिक दल के जो उम्मीदवार हैं एक दूसरे दल में जा रहे हैं, इसको आप क्या कहेंगे सर? मैं पता नहीं, ये सवाल हमारी पार्टी और हमारे नेता और मैं भी करते रहता हूँ। कभी आप किसी पार्टी का झंडा धोते हैं, किसी पार्टी के नेता का नाम लेकर के जीते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हमें टिकट मिलेगा। आज जब पार्टी किसी और कार्यकर्ता को टिकट दे देती है तो रातों रात आप पूरी अपनी विचारों का, कोई बात नहीं, अपने विचारों का बदलाव कर देते हैं। पता नहीं क्यों ऐसे नहीं होता है। राजनीति का डायलिसिस, राजनीति में डायलिसिस की कोई जगह नहीं है। राजनीति में डायलिसिस यदि करना है तो गंदे विचारों को डायलिसिस कीजिए। राजनीति में यदि आपको डायलिसिस करना है तो आप उन मंसूबों को जो समाज के और जनहित के मुद्दों को दबाता हो, कुचलता हो, तब डायलिसिस कीजिए। अपने पद के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, जात के लिए, धर्म के लिए, मजहब के लिए आप उम्मीदवारी बदल देते हैं। किसी दल के नहीं, मैं दल किसी का नाम नहीं लूँगा। बड़े दल, राष्ट्रीय दल का टिकट नहीं मिला, आप स्थानीय दल का टिकट ले लीजिए। अरे आप जनता की सेवा यदि करना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको चुनाव लड़ना। मैं 30 साल से सक्रिय राजनीति में, छात्र जीवन से मैं काफ़ी सशक्त तौर पर देश के हर कोने में छात्रों के सवाल को लेकर, मजदूरों के सवाल को लेकर, जवानों के सवाल कर, बेरोजगारों के सवाल को लेकर मैं संघर्ष करते रहा, लड़ते रहा, लाठियाँ खाया। मैं अपने डिबेट में दिया हूँ कि मेरे ऊपर मुकदमा यदि है तो वो जन आंदोलन का है, किसी अन्य अपराध का मुकदमा नहीं है। तो मैं ये मुकदमा मेरा बताता है जनता के लिए, नौजवानों के लिए, जो मैं संघर्ष कर रहा था। संघर्ष नहीं करते हैं लोग, सिर्फ चुनाव लड़ना है, पार्टी बदल लेना है। इसलिए उन सवालों पर न जाते हुए मेरा सीधा कहना है कि जनता में विश्वास रखिए
और पार्टी जिसका नेतृत्व प्रतिबद्धता को मत खत्म होने दीजिए। मैं 23 साल से आदरणीय अपने नेता पप्पू यादव जी के साथ मैं यदि काम कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। यह उपलब्धि है मेरी। यह हमारी पूरी 23 साल मैं आदरणीय चंद्रशेखर जी के साथ, जो देश के प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ मैंने काम करने का और सीखने का छात्र जीवन में मेरा मौका मिला, सौभाग्य मेरा था। 23 साल 24 साल आदरणीय अपने नेता पप्पू यादव जी के साथ निश्चित तौर पर यह संघर्ष और जनता का प्यार गोरिया कोठी को जनाधिकार का उम्मीदवार को विजयी बनाएगा। आप जिस क्षेत्र से गोरिया कोठी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उस क्षेत्र में एक भिट्ठी मॉडल पंचायत के नाम पर लोगों को बता रहे हैं कि विधानसभा को भिट्ठी पंचायत, जिस तरह से भिट्ठी पंचायत को बनाया गया है उसी तरह से विधानसभा को बना देगा और एक विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप अपने आप को कहाँ रखते हैं? आई डोंट नो। मैं गया था भिट्ठी और गांव-गांव में घूमा। अब सड़कों की स्थिति आज भी जर्जर है। भैया मॉडल बनेगा। जनाधिकार का प्रतिज्ञा पत्र एफिडेविट देख करके हमारे नेता, हमारी पार्टी आई है। 3 साल के अंदर में यदि गोरिया कोठी इस देश का बेहतर विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी यदि नहीं हुआ तो 3 साल बाद मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा।